दोस्तों, मैं आपसे आपकी परमिशन से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक ऐसा सवाल जो सबके दिमाग में चलता रहता है। क्या आपके दिमाग में या आपके सोच में आपके क्वेश्चन चलते रहते हैं किसी भी बात को लेकर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिसको आप ना चाहते हुए भी चलाते रहते हैं, लंबा लंबा चलाते रहते हैं। क्यों चलाते रहते हैं? क्यों आपके क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं और आप बिल्कुल उस समय जहाँ आप काम कर रहे हो तो उससे हटकर कुछ और सोचते रहते हैं। एक पुरानी प्रॉब्लम, पुरानी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने पे लगे रहते हैं। सब कुछ हमें पता है कि हमें ये नहीं करना, तब भी ये ओवर थिंकिंग होती रहती है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे होता है? अगर होता है तो एक इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके सुबह से लेकर जगने से शाम को सोने तक आपके माइंड में, आपके शरीर के आसपास, आपके एनवायरनमेंट में क्या असर होता है। आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आप कैसे बात करते हो, आपका तरीका कैसे है, आप कितने फोकस्ड हो। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आप कैसे रहते हैं। आपने सोचा, आपने जाना। अगर आप जानेंगे, सोचेंगे, पहचानेंगे तो समझेंगे कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है। जो आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको कम से कम 80% गिरा रही है। इस 80% को हम कैसे लेके आए? 80% तभी आएगा जब जो आप काम कर रहे हो उसमें फोकस होंगे, उसमें ठीक होंगे। तो 80% फोकस लाने के लिए आपको ओवर थिंकिंग से निकलना पड़ेगा, राइट? मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको इस ओवर थिंकिंग से पूरी तरीके से बाहर ले आऊंगा, अच्छा कर दूंगा, इसको मैनेजेबल कर दूंगा। तो कैसा रहेगा? अगर ऐसा रहेगा, आपका आंसर यस है, हाँ करना है, तो इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे। क्या देखेंगे आप? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग या किसी भी बात को घुमाना, अपने आप चलते रहना, एक चीज ऐसी है जो माइंड ऑटोमेटिकली करता है। इट वर्क्स ऑन अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो आप ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, उस चीजों के बारे में बहुत सोचता रहता है। उसको आप कुछ भी दे दो, एक नदी में जैसे ड्रॉप डालने के बराबर, तो लहर बन जाती है। उसी प्रकार दिमाग है। जितना आप हल्का सा एक पॉइंट उनको थॉट दे दो, विचार दे दो, तो वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है उस बारे में, उसको मजा आता है सोचने में। मगर उसकी जो उत्पीड़न है, उसकी जो परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। परेशानी ये होती है कि हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है, हमारा सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, हमें सोच में, हमारे विचार में बहुत डाउनफॉल आ जाता है, नेगेटिविटी आती है। तो इससे करने के लिए पहले कहानी सुनेंगे, स्मॉल स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी जिससे आप रिलेट कर पाए। आप कभी भी रोड पे निकले होंगे, कभी भी जा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा, आप जब बाइक पे हो या स्कूटर या कार में हो, आप आराम से निकल रहे हैं, बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं। आप जब निकल रहे होंगे तो आपके पीछे कोई आलतू फालतू आसपास जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो तेज तेज भागेंगे। उन्हें कुछ मतलब नहीं होता उनसे, कुछ भी मतलब नहीं, ना उनकी गाड़ी, ना उनका आदमी, ना दोस्त, कुछ भी मतलब नहीं है। मगर उनको भौंकना है, उनको थोड़ी डोमिनेंस फील कराना है, दादागिरी फील करानी है कि अपने एरिया में मैं भौंक सकता हूँ। तो वो आपके पीछे तेज दौड़ेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे, और आप जितनी तेज भागेंगे उतनी तेज दौड़ते जाएंगे। मगर वहीं अगर आपने देखा होगा, अगर आप रुक गए बीच में, तो वो कुत्ता, वो डॉग उल्टा घूमकर वापस चले जाएगा, राइट? आप रिलेट कर पाएंगे इससे। इस तरह आपका दिमाग है, जितना आप सोचेंगे कि मैं इस थॉट से भागूं, तो वो और आपके पीछे भागेगा। वो विचार, वो सोच आपके पीछे और भागेगी, लगातार भागती रहेगी। तो करना क्या है? आपको उतर कर, खड़े होकर सामने अपने थॉट के खड़े होना है कि कोई बात नहीं, जितना थॉट आ रहा है आने दो, मैं सबको मैनेज कर लूंगा। ऐसा वर्ड, ऐसा स्टेटमेंट बोलिए अपने आप को बार बार। कितने भी थॉट्स आ रहे, कितने विचार आ रहे, बोलिए कि मैं सबको मैनेज कर लूंगा, आने दो, कोई बात नहीं। जब ऐसे आप मैनेजेबल हो जाएंगे तो वो जो डॉग है, जो थॉट का विचार डॉग है, वो आराम से चले जाएगा वापस। मगर इसको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस इट, टाइम लगेगा। आपको कभी भी कंट्रोल नहीं करना। सबसे बड़ी चीज लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, पिल्स लेके, गोलियां लेके, कुछ करके कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये विपरीत, अपोजिट इसका सोल्यूशन है। कभी भी आप माइंड को कंट्रोल करोगे, आप उतनी दिक्कत में फंस जाओगे। माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, उसको नॉर्मल छोड़ना है, रिलीज करना है आराम से। तो जब भी आपको कोई विचार आए, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको बंद कर दें, कुछ और सोचने लग जाए, कुछ नहीं करना, रिलैक्स, बस ऑब्जर्व कीजिए, ट्राई कीजिए उस जो विचार चल रहा है, जो क्वेश्चन चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का, रियलाइज करने का। बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा धैर्य लगेगा, पेशेंस के साथ डेली करते करते आप पाएंगे कि आप ऑब्जर्वेबल हो गए हो। आप चीज़ों के सोल्यूशन निकाल सकते हो इजीली, अच्छी तरीके से, बिना उस चीज़ के इफेक्ट हुए।
बिना उस चीज़ का नेगेटिव आपके पास इफेक्ट होते हुए। तो क्या करना है, मैं समराइज करूँगा इस चीज़ को कि आपको थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। जानबूझ के कोई आप दिमाग में कुछ और ना बोले कि ये सोच लेता हूँ मैं, या ये सोच लेती हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेती हूँ, तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। जानबूझ के डाइवर्ट करने की कोशिश न करें, ज़बरदस्ती डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। जैसे थॉट आए उसको रियलाइज़ कीजिए, महसूस कीजिए, ठीक है आ रहा है, ठीक है आ रहा है, और उसको मेंटल में लिखे विजुअलाइजेशन कीजिए कि ये सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा और ये मैनेजेबल होगा। थॉट आए, कंट्रोल नहीं करना, रियलाइज करना मेंटल में कि ये सब बढ़िया होगा, मैं इसको अच्छा कर लूँगी, अच्छा कर लूँगा। इसके बाद आप एक हैबिट डालिए कि डेली राइटिंग की। आपने डेली में चीज़ें अच्छी क्या की, कम से कम 3 चीज़ें डेली आप अच्छी लिखिए। इससे आपको एक स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, एक मेंटल टफनेस मिलेगी, जिससे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो 3 गोल्स लिखिए, 3 विन्स लिखिए। 3 विन्स में 3 आपने चीज़ अच्छी की। जो 3 गोल्स आपके होंगे, जैसे मुझे मेंटली फिट बनना है, मुझे बॉडी से फिट बनना है, मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है, इस चीज़ को निपुण करना, अच्छा करना है, लाइक दिस, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ बता दी मैंने कि कंट्रोल नहीं करना है, उसको रिलीज़ करना है, और उस टाइम पे ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी और थॉट को डाइवर्ट करने के लिए। आपको बस शांत रह के उस थॉट को ऑब्जर्व करना है, समझना है, जानना है। तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपको जो ओवर थिंकिंग है, वो तरीका है, वो नीचे जाने लगेगा, उसका डाउनफॉल आने लगेगा। मैं समझ पाता हूँ कि आप ना चाहते हुए भी सोचते रहते हैं, ना चाहते हुए भी उस विचार में घूमे रहते हैं। चाहे कितने भी आप मोटिवेशन वीडियोस देख लो, कोई आप स्टोरी पढ़ लो, कोई बुक्स पढ़ लो, उसमें लिखा था स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, मगर स्टिल हम वो सोचते हैं, वो करते रहते हैं। बिकॉज क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने थॉट्स को। हम उसको एक राह दिखा सकते हैं, एक मैनेजेबल चीज़ें कर सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। आजकल जो स्ट्रेस पिल्स आती हैं, स्ट्रेस गोलियाँ आती हैं, वो स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करती, वो आपको नशे में डाल देती है, जिससे आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ढीले पड़ जाते हैं, जिससे आपको सेंसेशन कम होती है। फिर आप थोड़े ढीले पड़ जाओगे, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा, उसके बाद उतनी तेज़ी से आपको दोबारा डिप्रेशन, दोबारा स्ट्रेस मिलेगा। इसलिए इसका कोई पिल वगैरह कोई इलाज नहीं है। डेली थर्ड चीज़ बताऊँगा, डेली आप एक्सरसाइज भी कीजिए। सबसे बेस्ट थिंग है, सबसे बढ़िया थिंग है योगा। योगा में फ्लेक्सिबिलिटी है, मस्कुलरिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, सब कुछ होता है। जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है, आपकी माइंड की, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, आप शरीर से मेंटल रूप से लचीले होते जाते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत अच्छा महसूस करने के फील कराएगी। तो योगा कीजिए या कोई भी एक्सरसाइज कीजिए जो पहले शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रेनस ना हो, मतलब ज़्यादा इंटेंसिव ना हो, धीरे धीरे करते करते बढ़ाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन आप लेंगे तो अब योगा इज द बेस्ट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। आपको मैंने बताया कि पहले कंट्रोल नहीं करना, सेकंड चीज लिखनी है, थर्ड थिंग आप एक पर्टिकुलर डायरी बनाई है जो आप लिख रहे हो, उस डायरी के अंदर डेली लिखना है कि मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है कि आज दिन में क्या अच्छा किया, उसको किस तरीके से किया, कैसा स्टोरी रही तो मैंने इसको ऐसे किया। एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, ठीक है। लिखने वाली चीज़ें कितनी हो गई, 3 गोल, 3 विन्स, जो अच्छा किया आपने आज, 3 अच्छी चीज़ें की, और एक शॉर्ट स्टोरी। आप इतना कर लेंगे, यकीन मानिए आपको ओवर थिंकिंग की चीज़ अपने आप धीरे 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 निकलने लग जाएगी और आराम से आप फ्री महसूस करने लगेंगे। आप स्ट्रेस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस को हमेशा मैनेज कर पाएंगे, उसको राह दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस, दैट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। ऐसे करते करते कई वीडियोस आएंगी, कई बातें बताऊंगा, आप करते रहिए, देखते रहिए और चीज़ें को बढ़ाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। डिज़ायर, आपकी चाहत आपको इम्प्रूव करने की आपको बढ़ाएगी। इस चाहत को ख़त्म मत होने देना, इस चाहत को बढ़ा के रखिए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर डिज़ायर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेवर क्विट, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे, किसी जेन्युइन आदमी में, किसी जेन्युइन पर्सन में जो चाहता है आपको इम्प्रूव करना, ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। Thank you so much. Have a nice day.